नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 30 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, ये एक 30 वर्षीय युवक की है। प्रायः मांगलिक शब्द आते ही लोगों के मन में एक भय सा व्याप्त हो जाता है। आज ये कुंडली आपके सम्मुख लाने का मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसे लोग मेरे से संपर्क साध रहे थे, ऐसे लोग मिल रहे थे जिनका ऐसा उन्होंने टीवी के कुछ कार्यक्रमों में देखा और ऐसा उनके मन में भय व्याप्त हो गया कि मांगलिक है तो जातक का दाम्पत्य जीवन खराब ही होगा। ये बिल्कुल गलत और भ्रामक तथ्य है। मांगलिक होना कोई अभिशाप नहीं है, मांगलिक होना कोई दुर्योग नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत सारे सफलतम व्यक्ति मांगलिक ही हैं। मैं ये जो कुंडली लाया हूं इस 30 वर्षीय युवक की, इसका दाम्पत्य जीवन ये 30 वर्ष का है। बीते 4 वर्ष पूर्व इसकी शादी हुई थी और इसका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका है, तबाह हो चुका है। ये जातक मांगलिक भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मांगलिक नहीं है तो भी क्यों इसका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, और लोगों के मन में ये वहम बैठा आखिर कैसे कि मांगलिक है तो उसका दाम्पत्य जीवन खराब ही होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये सत्य है कि अगर लड़की हो या लड़का, अगर वो मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक लड़का या लड़की से होना ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। मंगल सेनापति ग्रह है। मंगल ब्लड यानी खून का कारक है। ऐसे लोगों के अंदर अपने पार्टनर से यानी कि साथी से, दाम्पत्य जिसके साथ विवाह हुआ है, उसके साथ उनका जो जुड़ाव होता है आम लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होता है। और अगर दोनों मांगलिक होंगे तो एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन ये कतई इसका मतलब नहीं है कि मांगलिक है तो उसका दाम्पत्य जीवन खराब ही होगा। इस जातक की कुंडली आपको मैं अब जस्ट इसका ही अध्ययन करूंगा आपके सम्मुख। इस जातक की कुंडली में मंगल का कहीं ऐसा कोई संबंध नहीं कि ये मांगलिक हो, पर फिर भी इसका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये जन्म कुंडली मेष लग्न की है। आपके सम्मुख 1 नंबर जो आप देख रहे हैं लग्न में, ये मेष लग्न का हुआ जातक। मेष लग्न का मालिक कहां बैठे हैं? तो जहां इस कुंडली में आप 5 नंबर देख रहे हैं वहां पर देखिए मंगल लग्नेश पंचम स्थान में। लग्न का मालिक पंचम स्थान में। अब पहले ये जान लेने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति मांगलिक कैसे होता है। तो मांगलिक होता है अगर मंगल लग्न में जहां इस कुंडली में 1 नंबर लिखा है वहां पर बैठा हो, जहां 4 नंबर लिखा हो चतुर्थ स्थान वहां पर, जहां 7 नंबर लिखा है यानी सप्तम स्थान, जहां 8 नंबर लिखा है यानी कुंडली का अष्टम स्थान, और जहां 12 नंबर लिखा है कुंडली का द्वादश भाव, द्वादश स्थान। अगर इन 5 घरों में मंगल बैठा हो तो जातक जन्म लग्न से मांगलिक होता है। परंतु इस जातक की कुंडली में मंगल पंचम स्थान में बैठा है तो यह मांगलिक तो नहीं है, पर फिर इसका दाम्पत्य जीवन क्यों खराब हुआ? कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं। मैं कितने ऐसे मांगलिक लोगों को जानता हूं जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद है। ये उचित होता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही हो, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। परंतु मैंने कई ऐसी कुंडलियों का अध्ययन किया जहां एक मांगलिक था और दूसरा नन मांगलिक, यानी वो मांगलिक नहीं था या थी, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद भी था। दाम्पत्य जीवन को खराब करने के कई सारे कारण और कई सारे उसके कारक होते हैं। इस जातक की कुंडली में सबसे पहले, चूंकि हमारा प्रश्न ही दाम्पत्य जीवन को लेकर के है, तो आइए सबसे पहले सप्तम स्थान को देखिए। जहां इस कुंडली में आप 7 नंबर देख रहे हैं, देखिए वहीं पर सूर्य, बुध और केतु, 3 ग्रह इस कुंडली के सप्तम स्थान में बैठे हैं। अब इसके बाद सबसे पहले नजर डालिए सप्तमेश कहां है। तो सप्तम स्थान का जो कारक मालिक है वो चला गया अपने से 1 घर पहले, यानी कि 6 नंबर में। देखिए जहां 6 नंबर आप देख रहे हैं वहां शुक्र बैठे हैं, तो सप्तमेश शुक्र चले गए 6 नंबर में। शुक्र 6 नंबर में नीच के होते हैं। यहां पर शुक्र
और बुध का वैसे तो परिवर्तन योग बना हुआ है, परंतु यहां शुभ योगों से पहले दाम्पत्य जीवन क्यों खराब हुआ, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। सप्तमेश नीच का होकर के छठवें भाव में बैठा, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य यहां पर नीच का होकर के बैठे हैं। देखिए 7 नंबर में तुला मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच का हो तो वो अपना प्रभाव नीच के जैसा ही, यानी कि अब दाम्पत्य जीवन जिस भाव में वो बैठ कर के नीच हो रहा है उस भाव का नीच फल देना शुरू कर देगा। तो सप्तमेश नीच का, सप्तम भावस्थ सूर्य नीच के, और साथ ही साथ केतु के साथ होने से सूर्य को ग्रहण भी हो गया। यहां पर बुध और केतु का जड़ दोष और सूर्य और केतु का ग्रहण, ये दुर्योग आप देखें। अब देखिए, ये जानने की आवश्यकता है कि क्या यही एक कारण था जिसके चलते दाम्पत्य जीवन पूरी तरह खराब हुआ? नहीं, अभी कुछ और भी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको देखने और समझने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य का कारक शुक्र होता है, परंतु विवाह कराने का जो मालिक है, विवाह को जो करवाता है, वो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। आप देख रहे हैं जहां पर इस कुंडली में 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर में बृहस्पति, यानी मकर राशि में बृहस्पति बैठे हैं नीच का होकर के। तो सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में बैठा लेने की आवश्यकता है कि मांगलिक होना इस बात का कोई प्रबल कारण नहीं कि दाम्पत्य जीवन खराब होगा ही होगा। मांगलिक होने भर मात्र से दाम्पत्य जीवन कभी किसी का खराब नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई आपको कहता है तो कहीं ना कहीं आपको भयभीत कर रहा है, डरा रहा है, ज्योतिष के नाम पर आपको ठगने का विचार वो बना रहा है, क्योंकि मांगलिक होने से दाम्पत्य जीवन कभी खराब नहीं होता। कई ऐसे कारण मैंने इस जातक की कुंडली में दिखाए जिसके चलते इस जातक का दाम्पत्य जीवन आज खराब है, तबाह हो चुका है। अब पूरी परिस्थितियों पर गौर करें तो अगर इस जातक की कुंडली में इसमें से एक या दो दोष भी होते या दो योग भी बने होते तो भी इस जातक का दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ खराब हो जाता। इस कुंडली में कई एक कारण बने हुए हैं। अब देखा जाए तो कुंडली का जो 7वां घर है वो पति सुख, और उससे एक घर आगे बढ़ जाइए तो वो पति से सुख, पति से माफ करिएगा, ये पुरुष की कुंडली है तो पत्नी सुख और पत्नी से सुख। तो पत्नी से सुख का मालिक मंगल, 8 नंबर का मालिक मंगल, वो तो बैठा पंचम स्थान में है, परंतु उसी भाव में देखिए आप शनि और चंद्रमा का विष दोष लगा हुआ है। इस जातक को बीते 2011 के नवंबर से शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनि की 7.5 का चलना और शनि चंद्रमा का विष दोष एक और प्रबल कारण इसमें बन गया। तो कई एक कारण जब एक साथ जुड़ते हैं तब इस तरह की स्थिति बनती है। सो कभी भी किसी एक परिस्थिति को लेकर के मन में भय न पालें, भयभीत न हो, अन्यथा पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का। अभी वर्तमान में इस जातक की जो स्थिति है, डाइवोर्स का केस इस व्यक्ति का चल रहा है, और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता, और ऐसी परिस्थिति इन लोगों के साथ चली, चूंकि मुझे इस कुंडली के योगों को आपके सम्मुख रखना था, मैं कई ऐसे लोगों से लगातार बीते कुछ दिन पूर्व से मिल रहा हूं जिनके मन में ये भय बैठा हुआ है। उन लोगों ने टीवी पर ऐसे कार्यक्रम देखे और जहां ये सुना कि मांगलिक होना बहुत बुरा है या मांगलिक होने से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, तो लोगों के मन में वो 2 सुनते हैं और उसको 4 बना लेते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए ही मुझे ये कुंडली आपके सम्मुख लाना पड़ा कि कारण और भी बहुत कुछ है। मांगलिक होना कतई, इसका ज्योतिष शास्त्र में कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि मांगलिक होने भर मात्र से जातक का दाम्पत्य जीवन खराब होगा। किसी भी ज्योतिष के किसी भी ग्रंथों में इस बात का उल्लेख नहीं है। हाँ, अगर उसमें जो बरतने वाले नियम बताए गए हैं उसका पालन न किया जाए तो उसके लिए नियम बताए गए हैं, जैसा कि अगर जातक मांगलिक है तो जिस जातिका से उसका विवाह हो वो भी मांगलिक है हो, तो उसमें कहीं ऐसी जो प्रॉब्लम की स्थिति है वो नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब हम जानबूझ करके परिस्थितियों को जानते हैं, बूझते हैं, समझते हुए भी
उस पर अमल नहीं करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। वर्तमान अब इस पूरी परिस्थिति कुंडली को देख करके इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि केवल एक कारण नहीं, कई एक कारण होता है। अब इस कुंडली में किन किन चीजों को ठीक किया जाए। मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में भी अगर ये जातक दूसरा विवाह करता है तो वहां भी कमोबेश इसका वैवाहिक जीवन खराब ही रहने वाला है। उस पर भी विशेष रूप से 2019 तक, जब तक इस जातक की शनि की 7.5 समाप्त नहीं हो जाती तब तक भूले से, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, इस जातक को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसी गलती करता है तो निश्चित रूप से वो विवाह भी बहुत लंबे दिनों तक नहीं चल पाएगा। कारण शनि और चंद्रमा का जो विष दोष लगा हुआ है, ऐसे जातक, अगर आप अपनी कुंडली को देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी स्थान में बैठे हों, तो ये तय है कि जब आपका जन्म हुआ था तब भी आपको 7.5 चल रही थी, यानी आपका जन्म शनि की 7.5 में ही हुआ था। और ऐसे जातक के जीवन में जब भी शनि की 7.5, शनि की ढैया आती है तो आम लोगों की अपेक्षा कष्ट थोड़ा ज्यादा होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि शनि की 7.5 लगती किसी व्यक्ति को नहीं, चंद्रमा को है। और वो चंद्रमा जब शनि के साथ ही बैठा हो तो ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्योग जिसको कहते हैं विष दोष। विष क्यों? क्योंकि चंद्रमा अमृत है और शनि जहां बैठते हैं उस जगह की वृद्धि कर देते हैं, परंतु अमृत के साथ शनि को बैठा दिया जाए, एक शीतलता का देवता मानते हैं चंद्रमा को, और शनि के साथ जब हो तो वो ऐसा अमृत बन जाता है जो विष मिला हुआ हो, और उसमें प्रभाव विष का ही जातक के ऊपर बड़ी मात्रा में आ जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में इस दुर्योग को विष दोष के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो विष दोष हुआ, और वो कहां बना? तो पत्नी से सुख वाले भाव में। तो पत्नी से सुख में जब विष दोष लग गया तो पत्नी सुख क्या देगी? विष का ही कारण बनी। ऐसी स्थिति बन गई कि विवाह टूट ही गया है। अब तो केस जब तक चल रहा है, जैसे ही केस समाप्त होता है, विवाह का समापन ही है। तो कई एक परिस्थितियां हैं, और इन सभी परिस्थितियों को समझना, जानना और फिर उसका निराकरण करना अनिवार्य होता है। विवाह को लेकर के ऐसा कोई भी मन में भ्रम न पाले, क्योंकि मुझे जो इनको उपाय बताना था वो मैंने इनको बता दिया है, और मेरे देख रेख में इनका जो भी इनको समस्याएं हैं उसका निदान चल रहा है। सो उपाय की जगह ज्यादा जरूरत यह है कि आप लोग अपनी परिस्थितियों को, या कोई भी ऐसा मन में भ्रम है, वहम है, उससे बचें। उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में ये जो ग्रह हैं हमारे लिए हैं, हमें भयभीत कराने के लिए, हमें डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ग्रह हमारा कभी भी अहित नहीं करता। ग्रह हमें हमारे कर्मों के अनुरूप फल देने में सहयोगी भरमात्र होता है, माध्यम होता है। ग्रह हमें कभी दुख क्यों पहुंचाएंगे? हमने शनि का क्या बिगाड़ा कि शनिदेव हमारे साथ कुछ करेंगे? वो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे कर्मों का जो फल है उसको भोगने में, उसका हमारे जीवन में जो प्रभाव है उसमें ग्रह माध्यम होते हैं। तो मांगलिक होने से किसी का दाम्पत्य जीवन खराब हो असंभव है ये। तो जैसा कि मैं इस कुंडली को देखा और इसके जो परिस्थिति इस कुंडली में बनी हुई है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के किसी भी भ्रम में ना पड़े।